दोस्तों वेलकम। हम आज देखेंगे एक हेक्सागोनल प्रिज्म अगर है और वो अगर मान लीजिए आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए। ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है। ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। ये हेक्सागोनल प्रिज्म को अगर हम 45 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं, ये जो उसकी सेंटर एक्सिस को पकड़ के इधर टेपर कर देते हैं, ये 45 डिग्री ऐसा इंक्लाइन कर देते हैं, तो ये हमको फ्रंट में और टॉप में कैसा दिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मल हेक्सागोनल प्रिज्म का जो फ्रंट व्यू रहेगा वो बनाएंगे पहले। ऐसा हमने बना लिया, इसका टॉप व्यू बना लिया, ये टॉप व्यू बना लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस हेक्सागोनल प्रिज्म को 45 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे, ठीक है। अब इंक्लाइन करने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये ऊपर से देखने में ये ऑब्जेक्ट हमको कैसा दिखाई देगा, है ना। तो ऊपर से देखने में हमको ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर से देख रहे हैं हम, है ना। अब ऊपर से देख रहे हैं तो इस हेक्सागोनल प्रिज्म को हमने टेपर कर दिया। ऊपर से देखने में हम इसको जब देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट हमारा यहां पे आया, ये वाला पॉइंट यहां पे आया, ठीक है। इसके वर्टिकल जो हमने ड्रॉ किया, ओके। और ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये वर्टिकल हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये पॉइंट प्रोजेक्ट होके हमारे पास यहाँ पे आया। तो अब इसको हमको जो ड्रॉ करना है, देखिए वो इस तरीके से दिखाई देगा, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। और इधर वाली एज हमको कहाँ से दिखाई देगी, ये देखिए ये वाली एज यहाँ पे आ रही है, ये एज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद यही एज जो आगे बढ़ेगी वो इसमें ये ऐसे चली जाएगी। तो ये हमारे पास हेक्सागोनल प्रिज्म का फ्रंट व्यू आ जाएगा। फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना, ध्यान से देख लीजिए। आपको एक हेक्सागोनल प्रिज्म था, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म था तो निश्चित तौर पे जैसे ये फ्लैट फेस दिखाई दे रहा है, उधर यहाँ पे भी एक फ्लैट फेस रहा होगा, ठीक है। तो वो फ्लैट फेस कहाँ पे रहा होगा, वो फ्लैट फेस कैसे रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने हेक्सागोनल प्रिज्म को इंक्लाइन किया है, ये इंक्लाइन किया है, तो इंक्लाइन करने के बाद क्या हो रहा है कि ये हेक्सागोनल प्रिज्म की टॉप छत निकालने के लिए यहां से प्रोजेक्टेड ये वाला पॉइंट, यहां से प्रोजेक्टेड ये वाला पॉइंट, लगभग ये इतना एंगल के कारण जो भी लेंथ शॉर्टन होगी वो लेंथ शॉर्टन होगी। ये वाला कॉर्नर हम यहाँ पे लाके मिलाएंगे, ये वाला कॉर्नर हम यहाँ पे लाके मिलाएंगे। पीछे साइड का भी देखिए, अब पीछे साइड का ये एक्सट्रीम कॉर्नर है, ठीक है। तो पीछे साइड वाला ये एक्सट्रीम कॉर्नर यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो आएगा ये हमारा पीछे साइड का ये दिखाई देगा। यहाँ से हमने प्रोजेक्शन लिया सपोज ये यहाँ तक, और ये प्रोजेक्शन लिया यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हेक्सागोनल प्रिज्म की पीछे की साइड दिखाई देगा, ठीक है। इसी को आगे प्रोजेक्ट करोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ दिखाई देगा। तो अब हेक्सागोनल प्रिज्म हमारा जो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये लाइन को अब जब आगे बढ़ाओगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली उसमें दब जाएगा, ये वाला ऑटोमेटिकली दब जाएगा। तो ये हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म दिखाई देगा ऊपर से देखने से। 45 डिग्री इंक्लाइंड हेक्सागोनल प्रिज्म टॉप व्यू में हमको कैसा दिखाई दे रहा है, वो हमको टॉप व्यू में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। तो ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये हमको कैसा दिखाई देगा टॉप व्यू में। टॉप व्यू में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू में ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है कि देखिए ये वाला फेस था, उसके पीछे वाला फेस था, तो ये इसका क्या था, टिप था। तो टिप हमको ये टॉप लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है, ओके। ये वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस वो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल फेस था वो ये हॉरिजॉन्टल फेस है, और ये हॉरिजॉन्टल फेस वो हमको टॉप व्यू में दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल फेस और पीछे वाला हॉरिजॉन्टल फेस वो पूरा का पूरा इसमें दब जाएगा। हाँ, ये वाला हमको पूरा का पूरा जरूर दिखाई देगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल फेस है वो हमको हॉरिजॉन्टल फेस यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाली चीज हमको टिप के रूप में दिखाई देगी, और ये पूरा का पूरा हेक्सागन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर किसी प्रिज्म को, हेक्सागोनल प्रिज्म को हम 45 डिग्री इंक्लाइन करते हैं तो ऊपर से देखने से हमको कैसा दिखाई देगा, ऊपर से देखने में हमको ऐसा दिखाई देगा,
ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा कि हम इसको किए क्या है ना, इसको करने का तरीका क्या है। फिर से हम एक बार देखेंगे पूरी चीजें मिटा के ना, क्योंकि ये चीजें ही आपका इमेजिनेशन बिल्ड करती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको फिर से देखिए आप, है ना। देखिए मैं एक हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये हेक्सागोनल प्रिज्म को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हेक्सागोनल प्रिज्म को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका हेक्सागोनल प्रिज्म का ये मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसी प्रोजेक्शन में मैं ये देखिए इसके यहाँ पे सीध में इसको लाया, यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैट फेस, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आड़ा फेस, ये आड़ा फेस, फिर ये ऐसा फेस, फिर ये आड़ा यानी कि इंक्लाइन फेस। ये हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। थोड़ा सा इसको अपन और ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा और फैला लेते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ से यहाँ, ये नीचे, ये फिर से इंक्लाइन नीचे आया, फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अब हम ये मान रहे हैं ये हमारा एक्सिस ऑफ स्पिन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ स्पिन है एक्स वाई। हमको ये पता है कि ये प्रिज्म 45 डिग्री इंक्लाइंड है, तो आप एक काम करो 45 डिग्री इंक्लाइंड एक लाइन खींचो और उस पे ये प्रिज्म को आप इंस्टॉल कर दो, ठीक है। ये 45 डिग्री लाइन खींचो और उस पे ये प्रिज्म को आप इंस्टॉल कर दो। ये 45 डिग्री खींचा आपने और ये प्रिज्म को आपने इंस्टॉल कर दिया, है ना। तो इसको एज इट इज ही, जैसा ये फेस दिख रहा था ऐसे का ऐसा ही हमने इसको 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, सिर्फ इंडिकेटिव दिखाने के लिए कि ये 45 डिग्री है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 45 डिग्री। इसका ये फेस बना दो यहाँ पे, ये देखिए ये वाला फेस, ये वाला फेस यहाँ से चालू हो गया, है ना। अब ये तो इसका फ्रंट व्यू हो गया। इफ इट वाज फ्रंट व्यू तो ये 45 डिग्री का 45 डिग्री इंक्लाइंड का फ्रंट व्यू है, ठीक है। लेकिन टॉप व्यू कैसा होगा, टॉप व्यू कैसा होगा, वो टॉप व्यू हमको बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इनकी लाइनों को, ये साइड की लाइन ये प्रोजेक्ट की है, इसको ऐसा सीधा प्रोजेक्ट किए और इसको ऐसा सीधा प्रोजेक्ट किए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये जो है, ये वाला पॉइंट है ना, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और इसके नीचे वाला पॉइंट जो इसी लेंथ में दबा हुआ है, तो वो कहाँ पे मार्क आएंगे, देखिए ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और इसका ये नीचे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इन पॉइंट्स को कवर कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट जो हम ऊपर से जब हम इसको देख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आके गिर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ आके गिर रहा है और ये लाइन पूरी की पूरी इसी पे आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे आके गिर रहा है, ठीक है। और इसके बैक साइड वाला पॉइंट जो था वो कहाँ पे आके गिरेगा, वो यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये टिप वाला पॉइंट जो था, ये टिप वाला पॉइंट कहाँ पे आके गिर रहा है, वो यहाँ पे आके गिर रहा है ना। अब ये जो एज वाला पॉइंट है, ये वाला एज वाला पॉइंट, ये एज वाला पॉइंट यहाँ पे भी कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा। ये नीचे वाली एज वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, नीचे वाली एज वाला पॉइंट ये यहाँ पे भी कटेगा और ये यहाँ पे भी कटेगा, ठीक है। तो अब ये देखो आपको ये मोटा माटा प्रिज्म ऐसा दिखाई देगा। इसको रेड लाइन से आप ड्रॉ करो, देखो फिर से समझ लो आप, ये वाला पॉइंट प्रोजेक्शन में यहाँ पे आके गिरा, ठीक है। ये वाला टॉप पॉइंट प्रोजेक्शन में यहाँ पे आके गिरा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके गिरा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके गिरा, और सेम चूंकि सिमेट्रिकल रहता है ये नीचे भी गिरेगा। तो ये हेक्सागोन का टॉप व्यू हो गया, ठीक है। टॉप व्यू इसलिए हो गया कि ये ऐसा, ये ऐसा
ये ऐसा और ये ऐसा। तो जब इस टॉप व्यू को हम ऊपर से देख रहे थे तो ये वाला जो टिप था, शार्प पॉइंट, ये जो पहाड़ी थी, पहाड़ी का जो पीक था, ये पीक, ये पीक, ये पीक हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बगल वाली ये स्लैंट और एक उसके पीछे साइड वाली स्लैंट, 2 नंबर स्लैंट जो बैक साइड में, वो हमको ये दिखाई दे रही है, ये स्लैंट और ये पीछे साइड वाली स्लैंट, 2 नंबर। ये पहाड़ी का पीक, ये स्लैंट इधर, ये पीछे वाली स्लैंट 2 नंबर। और बाकी ये जो हेक्सागोनल फेस है, ये पूरा का पूरा इधर दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है। सो अभी हमको हेक्सागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन, दिस इज फ्रंट प्रोजेक्शन एंड दिस इज टॉप प्रोजेक्शन फॉर hexagonal prism inclined at 45 degree with horizontal plane। इस horizontal plane से 45 डिग्री इंक्लाइन था, फिर टॉप से ऐसा दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।